नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी द डेस्टिनी की चल रही सीरीज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इस सीरीज में हमने चैप्टर और एक्सरसाइज 8.1 कवर कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोग को बता दूं कि ये टेबल जो हमने डिस्कस करी थी चैप्टर में और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एक पर्टिकुलर एंगल के लिए जो मान थे वो हमने प्रूव किए थे, निकाले थे और इस टेबल को अच्छे से समझा था कि कब इस टेबल का प्रयोग करके हम उन सारे मानों को कैसे याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने चैप्टर में इसे अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से समझा होगा। इसी टेबल का प्रयोग पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के टाइम हम करने वाले हैं। एक बार फिर से इस टेबल का हम रिवीजन कर लेते हैं। अब साइन के मान याद कर लीजिए, बाकी के cos, tan, cosec, sec एंड cot इन सब के मान याद करने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे sin 0 इज 0, sin 30 इज 1/2, sin 45 इज 1/√2, sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1. So here we can say the value of sin is increasing with respect to acute angle. cos के मान के लिए आपको क्या करना है, साइन के मानों को रिवर्स करके एक बार देखना है। जो cos 0 का मान है वो sin 90 का मान होगा, cos 30 का जो मान होगा वो sin 60 का मान है, 45 is 45 और जो cos 60 का मान है वो sin 30 का था और cos 90 का जो मान है वो sin 0 का था। तो हमने रिवर्स ऑर्डर में साइन की वैल्यूज को cos की वैल्यूज के लिए रख दिया। tan की वैल्यूज आप याद रख सकते हैं, अगर ना भी याद रहे तो साइन अपॉन कॉस इज योर tan। तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे, हमें कंसर्न tan की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। 0 डिवाइडेड बाई 1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज 1/√3, सो tan 30 इज 1/√3, 45 is 1, 60 is √3 and 90 is not defined because denominator is 0. ओके, cosec a की वैल्यूज आप याद रखने के लिए साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दीजिए बिकॉज cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। sec की वैल्यूज को याद रखने के लिए आप cos की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दीजिए, ओके, बिकॉज sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। सेम गोज टू cot, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। सो cot की वैल्यूज निकालने के लिए आप tan की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दीजिए। सिंपली हमें ये पूरी टेबल याद हो जाएगी और जब आप बार बार इन सारे कोणों के मान को एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए प्रयोग में लाएंगे तो ये ऐसे ही आपको याद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल sin 60 की वैल्यू इज √3/2 इनटू cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होगी वो sin 60 की वैल्यू होगी, तो इट इज सेम √3/2 प्लस sin 30 इज योर 1/2 इनटू cos 60 की वैल्यू, sin 30 की जो वैल्यू होगी वही होगी, मतलब कि सेम। So here √3 into √3 is 3, 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4। तो यहाँ तो सिंपल सी भिन्न है, दिस इज ऊपर 3 plus 1/4 means 4/4 equals to 1 is our answer. So first question का second part is 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. Okay, so the value of tan 45 is 1, तो 2 into 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का स्क्वायर, सो cos 30 इज योर जो sin 60 की वैल्यू होगी, तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस, देयर इज माइनस sin 60 की वैल्यू इज √3/2। Here we will solve the fraction. It is 2, 1 का स्क्वायर is 1, 2 into 1 is 1, plus √3 का स्क्वायर is 3, 2 का स्क्वायर is 4, minus √3 का स्क्वायर is 3, 2 का स्क्वायर is 4. 3/4 minus 3/4 is equals to 0 and the answer is 2. Understand? So next, third one is cos 45. Cos 45 is 1/√2 divided by, हम भाग का चिन्ह यहाँ लगा सकते हैं, sec 30 plus cosec 30. So sec 30 is 2/√3 plus cosec 30, मतलब कि जो sin 30 की वैल्यू होगी उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। sin 30 की वैल्यू इज 1/2
2, तो cosec 30 इज 2। ओके, चलिए 1/√2 भाग, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे, √3 से √3 एक बार जाएगा, एक का 2 में गुणा करेंगे इज 2, यहाँ पर कोई हर नहीं है तो उसे 1 मान लेते हैं, यहाँ पर √3 बार जाएगा और √3 का 2 में इंटू करेंगे तो विच इज 2√3। ओके, सो यहाँ हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/√2 इंटू, यहाँ पे पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा जब आप भाग को इंटू में लाएंगे, √3/2 प्लस 2√3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, रैशनल बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, दैट इज कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हर का परिमेयकरण करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा हर है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके मिडिल पार्ट का साइन चेंज करके उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर अगर यहाँ देखें आप, 2 यहाँ पे भी है और इस पद में भी है, तो 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 बचेगा, या √3 प्लस 1। ओके, √3 को हम पहले इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि √3 की वैल्यू ज्यादा है। ओके, सो अगर हम इसके कॉन्जुगेशन की बात करें तो √3 माइनस 1 को हम दोनों हर और अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये इसका कॉन्जुगेशन, ठीक है। बट हमने यहाँ पे हर को माना है 1 प्लस √3, मतलब हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया है, उसके बाद इस कॉन्जुगेशन का मल्टीप्लाई किया है अंश और हर। ओके, अंडरस्टूड, ठीक। अगर ये वैल्यू की बात करें हम, तो यहाँ √2 के साथ इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर √3 ही रहेगा, √3/2√2। ओके, इसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन चलेगा। अगर आप ऊपर की वैल्यूज की बात करें तो √3 माइनस 1 ही रहेगा और नीचे √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, यहां से आपको कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज a² माइनस b²। ओके, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन ये 2√2, यहां पर √3 इंटू √3 इज 3 और 1 का स्क्वायर इज 1। ओके, सो √3 माइनस 1, the final product will be 3 minus 1, 3 minus 1 is 2 into 2। ओके, यहां से और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो √2 इज डिनोमिनेटर, तो यहां पर √2 का फिर से एक बार हम हर का परिमेयकरण करेंगे और √2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। ओके, तो यहां आप देखेंगे 2 into 2 is 4, √2 into √2 is 2, तो 4 into 2 is 8, तो आपका डिनोमिनेटर में तो 8 आ जाएगा। और ऊपर देखिए सारे मल्टीप्लाइज करिए आप, अगर यहाँ पर अच्छे से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा दैट इज √3 into √3 is 3 and √2, तो 3√2 माइनस √3 into 1 is √3 into √2 is √6, so this will be your final answer. So the next question is fourth part of question 1, sin 30. Sin 30 is 1/2 plus tan 45 is 1 minus cosec 60 is the reciprocal of sin 60 and the value of sin 60 is √3/2. Reciprocal of √3/2 is 2/√3. This is your numerator. Bhag, because this is bate. So sec 30 is a reciprocal of cos 30 and the value of cos 30 is the value of sin 60. So sin 60 की वैल्यू √3/2, reciprocal of √3/2 is same 2/√3 plus cos 60 की वैल्यू मतलब sin 30 की वैल्यू 1/2 plus cos 45 is 1। यहां से आप देखेंगे ये दोनों पद सेम है, मतलब 1 plus half will be 1.5 means 3/2। okay, so 3/2 minus 2/√3 भाग 3/2 plus 2/√3। ओके, यहाँ पे भी आप देखिए आपको ऊपर और नीचे मतलब अंश में और हर में लगभग सेम पद दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच का चिन्ह बदला हुआ। तो यहाँ पे भी हमें इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम ये जो दोनों पदों के हर हैं इनको खत्म कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो 2√3 विल बी योर डिनोमिनेटर, तो सिंपल सा भिन्न है, हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट विल बी योर 3√3 माइनस 4
2 root 3 and that will be your 3 root 3 plus 4. यहाँ पर ये 2 root 3 से 2 root 3 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये भाग में है, ठीक है। आपका बचेगा 3 root 3 minus 4 अपॉन 3 root 3 plus 4। देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये माइनस वाले का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। 3 root 3 minus 4 अपॉन 3 root 3 minus 4। ओके, तो यहाँ पर तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर, तो a इज 3 root 3, तो 3 into 3 is 9 and 9 into 3 is 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 into root 3 into 4, so 2 into root 3 is 6, 6 into 4 is 24 root 3 upon a square minus b square, so a is 3 root 3, तो a का स्क्वायर is 27 minus 16, 27 और 16 को प्लस करेंगे that will be I think 43 minus 24 root 3 upon 27 minus 16 is 11, and I guess this is your final answer. Next question is fifth part of question number 1, 5 cos square 60, तो 5 into cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस sec 30 की वैल्यू 2/√3 और उसका भी स्क्वायर करो तो 4 into 4 upon 3 माइनस tan 45 की 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन sin 30 is 1/2, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, cos 30 is √3/2, उसका स्क्वायर 3/4। अगर इसको हम सॉल्व करें कहीं ना कहीं दिस विल बी 1 बिकॉज 3/4 प्लस 1/4 1, अंडरस्टैंड। अगर आप वैसे भी सॉल्व करेंगे तो हर 4 आ जाएगा और ऊपर भी 3 प्लस 1 4 रहेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1। ओके, अब ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1, तो इसका जो हर है वो निकलेगा 12, 4 तिये 12 और 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 16 चौके 64 माइनस 1 12, 12 into 1 is 12, सो जो ऊपर अगर सॉल्व करेंगे दैट विल बी आई थिंक 67 अपॉन 12 एंड अपॉन 1, तो अपॉन 1 मतलब कुछ नहीं, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शंस and justify your choice. Okay, so here we'll solve to tan 30, so tan 30 की वैल्यू is 1/√3 अपॉन मतलब भाग 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का स्क्वायर 1/3। फर्दर सॉल्व करेंगे 2/√3 भाग 1 प्लस 1/3 विल बी और 4/3। अगर इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 2/√3 into 3/4, 2 2 जा 4 and √3 into √3 is 3, so that will be √3/2 and the value √3/2 relates with sin 60, so option A will be your answer. Second, 1 minus tan square 45 means 1 minus tan 45 is 1 upon 1 plus 1, so 0 upon 2 is equal to 0. So answer D. Sin 2a is 2 sin a is true when a is, देखिए अगर आप उच्च कक्षाओं में जब जाएंगे तो sin 2a is a formula which is 2 sin a cos a, तो इसका मतलब sin 2a 2 sin a के बराबर कब होगा, जब cos a को 1 होना पड़ेगा, cos a को 1 होना, और cos a 1 कब होगा, याद करिए उस टेबल को, जब a आपका 0, अंडरस्टैंड। फर्दर साइन में आप 1 की जगह आप हर वैल्यू को रख के देख लीजिए, साइन 0 में रख के देखिए, तो ये साइन 2a साइन 2 into 0 0 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री इज योर 0 और 2 into साइन 0 डिग्री मींस 2 into 0 इज 0, तो इक्विवेलेंट बराबर आ गया, इज ट्रू। अगर जैसे आप अगले एंगल के लिए जाएंगे 30 के लिए जाएंगे या 45 के लिए जाएंगे तो ये आपका बराबर आएगा ही नहीं, तो इट इज ट्रू फॉर 0 डिग्री।
नेक्स्ट इज 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30. So 2 into tan 30 is 1 by root 3 भाग 1 minus tan 30 means 1 upon 3. ये लगभग सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर माइनस है और लास्ट जो क्वेश्चन था वहां पर प्लस था. इसको यहाँ सॉल्व करते हैं. 2 by root 3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा जो इसका डिनोमिनेटर है और 3 minus 1 is 2. तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और रूट 3 से 3 रूट 3 बार डिवाइड हो जाएगा. वैल्यू इज रूट 3 और रूट 3 किसकी वैल्यू है? tan 60. सो ऑप्शन सी विल बी आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. tan a plus b is equal to root 3, tan a minus b is equal to 1 by root 3 and a plus b की ये वैल्यू बोल रहे हैं 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, 90 डिग्री से या तो छोटा या बराबर. ओके, और a b से बड़ा होना चाहिए. ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर बस वो a प्लस बी के बारे में बता रहे हैं, वो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करनी चाहिए और वो ये बोल रहे हैं एंगल a विल बी ग्रेटर देन एंगल b. ओके, तो ये वैल्यू आप याद करिए. 10 60 की है, अंडरस्टैंड. ये वाली वैल्यू 30 की है. तो यहां से हमें ज्ञात हो गया a प्लस बी इज 60 एंड a माइनस बी इज 30. सिंपल से इक्वेशन है. विल सॉल्व दिस इक्वेशन, विल ऐड बोथ द इक्वेशन. b से b कैंसिल हो जाएगा. a प्लस a इज 2a, 60 प्लस 30 इज 90. a विल बी 45 डिग्री and b will be 60 minus 45 is 15 degree. So angle b will be 15 degree, angle a will be 45 degree. Solve. और यहाँ से ये दोनों शर्तें फुलफिल हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इसमें ट्रू एंड फॉल्स है एंड इफ फॉल्स वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर. sin a plus b is equal to sin a plus sin b. आप जैसे a की वैल्यू 0 ले लीजिए, b की 30 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा sin 30. अब sin 30 की वैल्यू इज 1/2. यहाँ पर sin 0 इज 0 और sin 30 की वैल्यू 1/2. तो एक के लिए तो ये मैच कर गया. चलो दूसरे के लिए ट्राई करते हैं. sin 30 प्लस 60 करते हैं. ओके, a विल बी 30 एंड b विल बी 60. तो ये हो जाएगा sin 90. तो sin 90 की वैल्यू इज 1. ओके, तो sin 30 प्लस sin 60 की वैल्यू निकालते हैं. sin 30 is 1/2 plus sin 60 is root 3/2. So this will be your 1 plus root 3/2 whole. और ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से 1 आएगा. तो sin a plus b is not possible for all the values of a and b. sin a plus b is not equal to sin a plus sin b. So ये हमारा false हो जाएगा. Understand? The value of sin theta increases as theta increases. हाँ, हमने उस टेबल में भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे पर्टिकुलर एंगल को हम बढ़ाते जा रहे थे, 0 से 30 कर रहे थे, 30 से 45 कर रहे थे, सो साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो भी इंक्रीज होती जा रही थी. ओके, तो ये ट्रू होगा. द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा था. तो ये फॉल्स. अगर कोई चीज साइन के लिए ट्रू है तो वो cos के लिए फॉल्स होगी. सेम स्टेटमेंट. साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स. केवल 45 के लिए ये मैच करता है, 45 एंगल के लिए बराबर है. बाकी आप देखिए जो 30 की वैल्यू 60 की है ना, तो ये फॉल्स. तो cot a is not defined for a is equal to 0. तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है? मतलब कि tan 0 का रेसिप्रोकल एंड tan 0 is 0. तो 0 का रेसिप्रोकल इज 1/0 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड. तो इसीलिए ये भी ट्रू होगा. अंडरस्टैंड? आई होप आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी. फिर भी एक बार आप इसे अपने ओन टाइम में प्रैक्टिस कीजिए, सवालों को समझिए, उनके सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करिए. अगर कुछ भी नहीं समझ आता है आप कमेंट सेक्शन में उन्हें लिखिए, हम दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे. और एक बार आप प्लीज ये टेबल को बार बार दोहराएं, याद करें. इससे आपको कैलकुलेशंस में बहुत आसानी रहेगी और बाकी सब सिंपल कैलकुलेशंस. तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जय हिंद, जय भारत, गुड लक.